आप सभी को मेरा नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को मुबारकबाद, आप सभी को बधाई, ढेरों से ढेरों शुभकामनाएं। बधाई और शुभकामनाएं उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ही मैं देना चाहूँगा कि जब से कांग्रेस पार्टी बनी तब से लेके आज तक अलग अलग समय पर अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने का काम जिन लोगों ने किया वो वाकई बधाई के पात्र हैं। उनसे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए और उनको नमन भी करना चाहिए। साथियों, आप हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा संघर्ष का और बलिदानों का इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले से ही कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाया और देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और देश की आज़ादी के बाद जो हमारी दयनीय स्थिति भारत की थी, कांग्रेस पार्टी ने अपनी मेहनत से, लगन से, लोगों के सहयोग से देश को आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा कर दिया। देश की दुनिया के टॉप 4 अगर 5 देशों में भारत का नाम लिया जाता था कांग्रेस पार्टी की सरकार में। जो जिस भारतवर्ष में एक सुई भी नहीं बनती थी, वहाँ हवाई जहाज तक बनाने के लायक कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, करोड़ों लोगों को रोजगार, डैम, हाईवेज, आईआईटीज, आईआईएम, यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेजेस, गांव-गांव तक बिजली, हर हाथ में मोबाइल, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए साथियों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अनगिनत लोगों ने जो बातें मैंने कही, जनता का सहयोग हमेशा मिलता रहा और कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जी तोड़ मेहनत करके आपसी तालमेल बनाकर ये यहाँ तक इस मुकाम तक कांग्रेस पार्टी को पहुँचा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी देश को तोड़ने का काम नहीं किया, हमेशा देश को जोड़ने का काम किया। ना आज के हालात की तरह नहीं कि भाई से भाई को लड़ाया जाता, देश को बांटने की बात की जाती। ये काम एक सच्चे भारतीय का नहीं। हमें इससे विचलित नहीं होना है, हमें कुर्बानियाँ याद करनी हैं। चाहे इंदिरा जी की कुर्बानियाँ रही हो, राजीव जी की कुर्बानियाँ रही हो, नेहरू जी की कुर्बानियाँ रही, इनकी कुर्बानियों को याद करना है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग मिलकर वापस वही हमारा उन्नत भारत के निर्माण में अपना सहयोग करें और इस राष्ट्र विरोधी पार्टियों को हम जड़ से उठाकर फेंक के। आज एक बार फिर से हमें देखना है कि क्या हालात किसानों में कर दिए, मजदूर, गरीब लोग, इनको बचाने के लिए हमें किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों से मिलकर इनको तबाह और बर्बाद करना चाहती है। हमें उसके खिलाफ बिगुल बजाना है, हमें उसके खिलाफ संघर्ष करना है। आज कितनी लगन से, कितनी मेहनत से राहुल जी, प्रियंका जी लगे हुए हैं, सब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमें इस मुहिम को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। बहुत उम्मीदें किसानों को, लोगों को हमसे है, उनकी उम्मीद पर हमें खरा उतरना है। एक बार पुनः मैं हमारे गौरवित इतिहास के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को दिल की गहराई से मैं बधाई देता हूं और यही उम्मीद, अपेक्षा, प्रार्थना करूंगा कि पूरी जोर से, पूरी मेहनत से हम लोग मिलके दोबारा इन राष्ट्र विरोधी पार्टी को सत्ता से बाहर करके वही आम लोगों की, जनता की सरकार दोबारा बनाएंगे और वही स्वर्णिम दौर भारत का जो स्वर्गीय इंदिरा जी, राजीव जी के समय में था, वही राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में हम दोबारा लेकर आएंगे। लोगों ने जो बातें मैंने कही, जनता का सहयोग हमेशा मिलता रहा और कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जी तोड़ मेहनत करके आपसी तालमेल बनाकर ये यहाँ तक इस मुकाम तक कांग्रेस पार्टी को पहुँचा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी देश को तोड़ने का काम नहीं किया, हमेशा देश को जोड़ने का काम किया। ना आज के हालात की तरह नहीं कि भाई से भाई को लड़ाया जाता, देश को बांटने की बात की जाती। ये काम एक सच्चे भारतीय का नहीं। हमें इससे विचलित नहीं होना है, हमें कुर्बानियाँ याद करनी हैं। चाहे इंदिरा जी की कुर्बानियाँ रही हो, राजीव जी की कुर्बानियाँ रही हो, नेहरू जी की कुर्बानियाँ रही, इनकी कुर्बानियों को याद करना है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग मिलकर वापस वही हमारा उन्नत भारत के निर्माण में अपना सहयोग करें और इस राष्ट्र विरोधी पार्टियों को हम जड़ से उठाकर फेंक के। आज एक बार फिर से हमें देखना है कि क्या हालात किसानों में कर दिए, मजदूर, गरीब लोग, इनको बचाने के लिए हमें किस तरीके से
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों से मिलकर इनको तबाह और बर्बाद करना चाहती है। हमें उसके खिलाफ बिगुल बजाना है, हमें उसके खिलाफ संघर्ष करना। आज कितनी लगन से, कितनी मेहनत से राहुल जी, प्रियंका जी लगे हुए हैं, सब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमें इस मुहिम को कमजोर नहीं पड़ने देना है। बहुत उम्मीदें किसानों को, लोगों को हमसे है, उनकी उम्मीद पर हमें खरा उतरना है। एक बार पुनः मैं हमारे गौरवित इतिहास के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को दिल की गहराई से मैं बधाई देता हूं और यही उम्मीद, अपेक्षा, प्रार्थना करूंगा कि पूरी जोर से, पूरी मेहनत से हम लोग मिलके दोबारा इन राष्ट्र विरोधी पार्टी को सत्ता से बाहर करके वही आम लोगों की, जनता की सरकार दोबारा बनाएंगे और वही स्वर्णिम दौर भारत का जो स्वर्गीय इंदिरा जी, राजीव जी के समय में था, वही राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में हम दोबारा लेकर आएंगे। आपको पुनः कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार।